Recording in progress. Hey. करने का वो है एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन। जब हम कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं तो कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे वो इक्विपमेंट की वजह से हो, चाहे लेबर की लापरवाही की वजह से हो सकता है, या फिर जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट अगर उसकी नॉलेज नहीं है, मान लो फॉर्म वर्क लगा रहे हो, शटरिंग लगा रहे हो, उसको सही तरीका नहीं पता लगाने वाले को, तो तब भी गड़बड़ हो सकती है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्शन साइट पे एक्सीडेंट होने की क्या क्या वजह है, उस वजह से क्या हो सकता है, अगर हमने उस एक्सीडेंट से बचना है, कोई भी मिस हैपनिंग होनी है, उससे बचना चाहते हैं, तो हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए ताकि हम जो एक्सीडेंट्स हैं उनको क्या है मिनिमम कर सकें, कम हो सके, और हो सकता है कि हम उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमारा यही हो जाएगा कि आई है। इंट्रोडक्शन में यही है कि हमारा सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो होता है उसमें एक्सीडेंट को अवॉइड नहीं कर सकते हम लोग। कुछ ना कुछ इवेंट ऐसा हो जाता है किसी भी टाइम पे कंस्ट्रक्शन साइट पे। फॉर एग्जांपल जैसे वर्किंग मतलब जो वर्कर है वो क्या हाइट से ऊपर से गिर गया, ठीक है, शटरिंग जो लार्ज फॉर्म वर्क हमने लगाया था, ठीक है, तो उससे क्या है नीचे गिर गया है, और या फिर एकदम से छत गिर गई है, ठीक है, या सॉफ्ट सोयल है, मिट्टी नीचे की साइड धंस गई है एक्सकवेशन करते टाइम। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं। एक्सीडेंट में कॉज डेथ, उससे कई बार डेथ भी हो जाती है, या परमानेंटली डिसेबल भी हो जाता है बंदा, कोई और गहरी चोट आ सकती है उसको। इससे क्या होता है कि इक्विपमेंट का भी लॉस होगा, टाइम का भी लॉस होगा, और आउटपुट हमें ऑटोमेटिक कम मिलेगी, क्योंकि अगर ऐसी कोई मिस हैपनिंग होती है, इस टाइप की चीज होती है, तो हम ऐसे नहीं कि काम को कंटिन्यू कर लेंगे। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन एक इंसान अगर मर रहा है तो उस टाइम हम चीजें क्या है उधर से हमारा ज्यादा ध्यान देगा। तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारा जो आउटपुट हमें मिलनी है वो कम हो जाएगी। इसीलिए हमें जहां तक हो सके एक्सीडेंट को अवॉइड करना है। बट द मोस्ट सैडिंग इवेंट इज विटनेस सोरो एंड द हार्डशिप ऑफ द वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ द विक्टिम। जो होता है जिसके साथ ये मिस हैपनिंग होती है, वहां पे ऐसे वाला इन्वायरमेंट बन जाता है, फिर मान लो उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो जाती है। A much high accident rate would mean substantial loss of the per capita. ज्यादा अमाउंट में जितनी ज्यादा एक्सीडेंट होंगे उतना ही ज्यादा हमें ही लॉस होना है पर कैपिटा कॉस्ट का, क्योंकि अगर एक्सीडेंट हुआ है आपको उसका उसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी, हुआ है आप अब उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ उसकी हेल्प करनी ही पड़ती है। Does the accident raises एक्सीडेंट रेट को रिड्यूस जैसे ही एक्सीडेंट रेट रिड्यूस होगा, एक्सीडेंट जितने कम होंगे ऑटोमेटिकली हम हमारा जो पर कैपिटल डिमांड है कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, और क्या है हमारी इकोनॉमिक रहेगा हमारा जो प्रोजेक्ट है। अगर हम ज्यादा होंगे एक्सीडेंट तो हमारी पर कैपिटल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, और उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा।
It is the fundamental responsibility of every enterprises in the field of construction seriously look into the accident prevention measures. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो वहां पे काम, कोई कंपनी काम करा रही है, कोई इंटरप्राइजेस काम कर रही है, कोई फर्म काम करा रही है, तो वो क्या करे कि जो एक्सीडेंट वाला जो केसेस को सीरियसली ले और उससे कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, चीजों को कैसे हम बच सकते हैं, वो हम उसको फील्ड में करना चाहिए। टू रिड्यूस द, क्या कर सकते हैं टू रिड्यूस द एक्सीडेंट सेफली, सेफ्टी एजुकेशन इज ओनली सोल्यूशन। काम कर रहे हैं तो लेबर वालों को ज्यादा नॉलेज नहीं होती, कोई नया है तो उसको नहीं पता कि फॉर्म वर्क कैसे लगाते हैं, ठीक है। अगर वो ऊपर उसके लिए स्लैब के लिए काम कर रहा है, उससे काम कर रहा है, तो उसको नहीं पता कि कैसे किस हिसाब से काम करना है, ठीक है। सामान ले जाना है, उठाना है, मशीन ऑपरेट हो रही है, अगर कोई नया बंदा है तो इसीलिए क्या है कि सेफ्टी एजुकेशन देना उनको बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई आग का काम हो रहा है तो उस टाइम उसने क्या पहना हुआ है, कहीं गर्म गर्म जगह पे बिटुमिन अगर बना रहे हैं हम लोग तो उस टाइम उसको ग्लव्स वगैरह पहनने चाहिए, या हाइट पे जा रहा है तो उसको बेल्ट वगैरह पहननी चाहिए, या फिर हेड पे जो हेड गियर वो पहनना चाहिए। ये सारी चीजें जब तक उसको बताओगे नहीं तब तक उसको पता नहीं चलेगी। तो एक्सीडेंट को हम ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं कि उसको सेफ्टी के बारे में हम एजुकेशन दें। इस सेफ्टी प्रोग्राम शुड बी प्रॉपरली बिल्ट एंड प्लान टू एजुकेट द वर्कर। वही सेम चीज कह रहा है कि ये प्रोग्राम हमें बनाने चाहिए, प्लान करने चाहिए वर्कर को एजुकेट करने के लिए। फोरमैन, सुपरवाइजर जो वहां पे है उनको बताएंगे हम, ताकि वो आगे जो है इन्फोर्समेंट ऑफ द सेफ्टी रूल्स, और जो सेफ्टी रूल्स है उनको भी लागू करना चाहिए। इस सेफली A safety engineer should be appointed to manage the policy of project. सेफ्टी इंजीनियर हम लोग वहां पे अपॉइंट कर सकते हैं ताकि वो उस सारी चीजों को मैनेज कर ले, देख ले वो अपने बिहाफ पे कैसे उसने मैनेज करना है। इट शुड बी रिमेम्बर दैट सेफ्टी मेजर आर नॉट द रिस्पॉन्सिबल ऑफ ए सिंगल पर्सन। और ये भी नहीं है कि एक सिंगल पर्सन भी पूरे कंस्ट्रक्शन साइट को नहीं हैंडल कर सकता, तो उसकी अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये एक कलेक्टिव इफर्ट है, हर एक जो वहाँ पे काम कर रहा है उसको ध्यान देना चाहिए ताकि जो एक्सीडेंट होना है उसको अवॉइड कर सके। अबाउट द 80% ऑफ एक्सीडेंट About the 80% of accident mainly caused due to the unsafe practice and sheer negligence of the worker. अनसेफ प्रैक्टिस मतलब उनको उस चीज की प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, सेफली कैसे उस काम को करना है, और वर्कर की वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं उस साइड। तो 80% इस वजह से होते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि एक्सीडेंट के काजेस क्या है, सेफ्टी क्या हम कर सकते हैं, एक्सकवेशन वर्क करते टाइम, ड्रिलिंग करते टाइम, हॉट बिटुमिन अगर काम है बिटुमिन है, इंजरीज हो सकती है, और डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का भी कोई आदमी मर भी सकता है, घायल भी हो सकता है, और प्रॉपर्टी का मान लो कोई ऊपर से स्लैब सही नहीं बनाई, छत पूरी की पूरी गिर गई है आपकी, तो उससे क्या है हमारी प्रॉपर्टी का भी लॉस हो रहा है। तो ये चीजें हो सकती हैं। उसके बाद है फिजिकोलॉजिकल कॉजेज में क्या आएगा, हाँ फिजिकोलॉजिकल में आएगा पुअर हेल्थ और सराउंडिंग इन्वायरमेंट, मतलब वहां का जो उसकी हेल्थ खराब हो रखी है, ठीक है, बॉडी उसकी सही से वर्क नहीं कर रही है, और इन्वायरमेंट कंडीशन सही नहीं है। और साइकोलॉजिकल में क्या चीजें आएंगी कि माइंड जो है वर्कर का वो कनेक्ट नहीं है उस चीज के साथ जो वहां पे कर रहा है, वो मेंटली कहीं और है, ठीक है। एक तो मतलब फिजिकली वो फिट ना हो, वो फिजिकोलॉजिकल में आ जाएगा, और अगर मेंटली वो उस चीज के साथ कनेक्ट नहीं है तो वो साइकोलॉजिकल में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मतलब ये चीज कह रहा है कि एवरी जो एक्सीडेंट होता है वो मिसहैप हो सकता है, बट एवरी मिसहैप नॉट ए एक्सीडेंट। अब इसका क्या मतलब है, ये कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी भी सडन कंडीशन हो जाती है, मान लो एकदम से अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, थंडरस्टॉर्म तूफान आ गया, लाइट चली गई, तो इसको क्या है हम लोग मिसहैप में बोलेंगे कि मिसहैपनिंग हो गई, ठीक है। दिस कैन नॉट बी एक्सीडेंट, इसको एक्सीडेंट नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो अपने आप हुई है, हमने तो किया नहीं इसको, ठीक है, तो ये मिस हैपनिंग में आएगा, इसको हम एक्सीडेंट नहीं बोल सकते। बट दीज आर द नेचुरल क्लाइमेट
ये एक नेचुरली फिनोमेना है, नेचुरली हो रही है। एनी टाइप ऑफ द मिसयूज ड्यू टू द कुछ उसकी खुद की लोगों की इरिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपस में जब काम कर रहे होते हैं, जेलस होते हैं, आपस में रिलेशनशिप इल रिलेशनशिप होते हैं, या पैसे को लेके कोई झगड़ा होता है, तो वो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो क्या करेंगे, रिमूविंग सेफ्टी पिन, सेफ्टी कोई पिन है उनको हटा दिया, मशीन को तोड़ दिया। ठीक है, कई बार क्या है, जो वर्टिकल मेंबर हैं उन स्कैफ फोल्डिंग के, उनको अनसपोर्ट कर दिया उन्होंने, तो ये आपस में भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये इस वजह से क्या है, जो लेबर ऊपर चढ़ रही है, चढ़ने से पहले उनको इंटॉक्सिकेटिंग कर दिया, मतलब उसको क्या कर दिया, सारी चीजें ये ऐसे वाली कंडीशन कर देते हैं वो, जिसकी वजह से भी क्या होता है, दिक्कत होती है। दीज क्रिएटेड मिसहैप मे कॉज द लॉस ऑफ लाइफ टू। इस टाइप की मिसहैपनिंग जब वो करते हैं तो तब भी किसी की लाइफ का लॉस हो सकता है। बट द एक्सीडेंट अकर ड्यू टू द वर्क सिचुएशन रिजल्टिंग फ्रॉम द, इन चीजों को हम लोग क्या है, ऊपर वाली इसको क्या है, हम एक्सीडेंट में नहीं लेंगे, ये मिस हैपनिंग है। ठीक है, क्योंकि वो खुद भी कर रहे हैं और या फिर क्या है, हमारे इन्वायरमेंट का नेचुरल क्लाइमेट की वजह से भी हो रहा है। लेकिन जब क्या है, साइकोलॉजिकल और फिजिकोलॉजिकल, इसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। 80% एक्सीडेंट इन द कंस्ट्रक्शन साइट आर कॉज टू द डिफेक्टिव इक्विपमेंट, मशीन सही से काम नहीं कर रही थी, अनसेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस है, मतलब सेफली कोई भी चीज है, अगर मान लो ऊपर चढ़ना है, हाइट पे हो आप, तो आपको सिर पे हेलमेट पहनना चाहिए या बेल्ट पहननी चाहिए, ताकि जब आप गिरो तो आपको ज्यादा चोट ना लगे। तो आपको सेफ प्रैक्टिस नहीं है उसकी, इग्नोरिंग सेफ्टी रूल, जो जो चीजें, अब कोई ओवर कॉन्फिडेंट होता है, मुझे अगर मैं हाइट पर चढ़ जाऊंगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो वो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, इग्नोरिंग सेफ्टी रूल, विजिलेंस पार्ट ऑफ द वर्कर। वर्कर भी क्या करता है, चीजों को निग्लेक्ट करता है, ध्यान नहीं देता है, तो इस वजह से क्या है, एक्सीडेंट्स होते हैं। उसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे कि क्या क्या एक्सीडेंट हो सकते हैं वहां पे। कंस्ट्रक्शन वर्कर एज वेल विक्टिम टू द एक्सीडेंट, जो वर्कर होते हैं वही ज्यादातर इस वजह से शोषित, उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो साइट इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, जो वर्कर वहां पे काम कर रहे होते हैं उन्हीं का वही इसकी चपेट में आते हैं सबसे ज्यादा। दीज वर्कर परफॉर्म नो लेस एंड देयर विल एक्ट ऑलवेज मूव विद द कैफिन एंड हेड, मतलब जब वो काम कर रहे होते हैं तो हमेशा उनके सिर पे एक तलवार लटकती रहती है। ठीक है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। इट इज अ फोरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट, लेकिन ये जो वहां पे मैनेजमेंट है, फर्म है, इंटरप्राइज है, उसकी जिम्मेवारी बनती है फर्म टू लॉन्च ए सेफ्टी कंपेनिंग, कि उनको समझाए, सेफ्टी कंपेनिंग करे, मतलब कैंप वगैरह लाकर उनको बताए कि ऐसे ऐसे आपने काम करना है, टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एक्सीडेंट। हम क्या कब कर सकते हैं, जब वर्कर का इंटरेस्ट हो, तभी उसको सुनेंगे वो ध्यान से, तो हम क्या है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। आगे इसने कुछ लिस्ट दे रखी है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। वर्कर गिर सकता है कहाँ से, जो आपने प्लेटफॉर्म बनाया है काम करने के लिए, जो हम स्कैफ फोल्डिंग लगाते हैं, उससे गिर सकता है। उसके बाद वर्कर कॉट बिटवीन फायर, कहीं आग लग जाती है उसके बीच में वर्कर फंस सकता है। सडन रूफ कोलैप्स ड्यू टू द स्ट्रक्चरल फेलियर, एकदम से आपका क्या है, स्ट्रक्चर फेल हो गया है, तो आपकी रूफ कोलैप्स हो जाए, नीचे कोई काम कर रहा है या ऊपर काम कर रहे हैं तो उनको तब भी दिक्कत हो सकती है। केविंग इन द सॉफ्ट सोइल ड्यूरिंग द एक्सकवेशन, जब एक्सकवेशन कर रहे हैं हम, तो सॉफ्ट सोइल है तो आदमी अंदर धंस सकता है और भी चीजें हो सकती है, या फिर मिट्टी उसके ऊपर गिर जाए। और जब क्या है, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ऊपर कोई चीज लटक रही है तो वो वर्कर के हेड पे क्या है, हिट कर सकती है, ये चीज हो सकती है। उसके बाद स्कैफ फोल्डिंग प्लेटफॉर्म है जो, वो क्या हो सकता है, गिर सकता है अगर सही से उसको नहीं बांधा है। साइड वॉल है, अगर कहीं पे काम कर रहे हो, साइड में कोई वॉल है, वो सपोर्ट सही ना होने की वजह से गिर सकती है। इंजरी ड्यू टू द फॉल ऑफ द हैवी मटेरियल ऑन हेड, कोई ज्यादा भारी सामान है वो हेड के ऊपर गिर जाए, सिर के ऊपर गिर जाए, तो वो चीज भी हो सकती है। ड्यू टू द एक्सप्लोशन ऑफ द
इनफ्लेमेबल ऑब्जेक्ट, जो ज्वलनशील चीजें हैं, जलने वाली चीजें होती है, जो जल्दी आग पकड़ती हैं, तो उसकी वजह से भी एक्सप्लोशन हो सकता है। उसके बाद टेम्परेरी एस्केलेटर, जो हम ऊपर चढ़ने के लिए आपने कोई चीज बनाई है टेम्परेरी, तो वो गिर सकती है, कोई चढ़ रहा हो उसके ऊपर, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। स्लिप एंड फॉल टेम्परेरी लेडर, जो आपने वो लगाई है, सीढ़ी लगाई है टेम्परेरी, वो गिर सकती है या स्लिप हो सकती है। वाटर फिलिंग द टनल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, आप टनल बना रहे हो, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो उसके अंदर पानी भर जाए तो उस वजह से भी दिक्कत हो सकती है। तो ये वाले कुछ एग्जाम्पल है, वो क्या है, प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकते हैं, लेकिन ये इसने कुछ एग्जाम्पल दिए कि ये चीजें हो सकती है वहां पे, तो इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद कि क्या काजेज हैं एक्सीडेंट होने की। पहला है फिजिकल काजेज, दूसरा है फिजिकोलॉजिकल काजेज, और तीसरा है साइकोलॉजिकल। तीन ये हैं। इसमें अलग अलग पॉइंट इसने दे रखे हैं कि फिजिकल में कौन कौन सा आएगा। द फिजिकल कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीडेंट मेनली दोज रिलेटेड, किस चीज से रिलेटेड है, मशीन की वजह से, टूल की वजह से, या मटेरियल की वजह से, या ड्रेस आपको जो पहननी थी वो आपने नहीं पहनी, या साइड की इन्वायरमेंट की वजह से जो भी एक्सीडेंट होगा उसको क्या है, फिजिकल एक्सीडेंट में हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो आगे सिचुएशन दे रखी है कि मशीन की, अब ये तीन यहाँ लिखा, मशीन, टूल, मटेरियल, ड्रेस, ये सारी चीजें हैं। अब इनका एक आगे इसने डिफाइन कर दिया कि मशीन क्या दिक्कत कर सकती है। पहला, मशीन बीइंग लोकली असेंबल्ड नॉट फैब्रिकेटेड एज अ स्टैंडर्ड डायमेंशन पार्ट, मशीन जो है डुप्लीकेट है, सही जो स्टैंडर्ड की मशीन जो होनी चाहिए है वो नहीं है, उसके पार्ट उस हिसाब से नहीं थे। उसके बाद मशीन नॉट बीन एडजस्टेड प्रॉपरली, प्रॉपर उसको एडजस्ट नहीं किया गया, अगर सही से वर्क कर रही होती तो दिक्कत ना करती। उसके बाद वर्किंग स्पेस, जो मशीन काम कर रही है उसको काम करने के लिए क्या है, स्पेस चाहिए है, अगर वो लिमिटेड है तो वर्कर जो है वो अनईजी फील करेगा, और टेंस फॉर द मूवमेंट, उसको मूवमेंट कराने में दिक्कत आएगी। कोई बड़ी मशीन है, अगर उसको सही से जगह नहीं मिल रही है तो वो आगे पीछे जैसे भी उसको मशीन को घुमाने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं हिट करेगी, तो वो चीज हो सकती है। उसके बाद मशीन है, उसको ऑयल नहीं किया, लुब्रिकेंट नहीं किया, और रेगुलरली चेक नहीं किया, मतलब जो उसका होना चाहिए सही तरीके से तो वो नहीं हो रहा टाइम टू टाइम, तो अपने आप वो दिक्कत करेगी। उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर जो है मशीन के अंदर वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही है। उसके बाद जो सेफ्टी प्रिकॉशन नॉट बीइंग फॉलो यूजिंग द हेड गियर बिल्ट ऑन द मशीन ऑपरेशन, जो मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं उन्होंने सेफ्टी बेल्ट वगैरह या हेड गियर यूज नहीं कर रहे हैं, अगर वो हाइट पे काम कर रहे हैं तो। उसके बाद मशीन जिस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं उस पर्पज के लिए सुटेबल ना हो, हम सिर्फ काम चला रहे हो, तो तब भी एक्सीडेंट हो सकता है। उसके बाद मशीन नॉट बी एज पर द गाइडलाइन, जैसे उसको मतलब चलाना चाहिए, मान लो ऑयलिंग करी आपने, ऑयल उसके अंदर फिल किया है, मैक्सिमम जो मार्क्स था वहां से और ज्यादा तक कर दिया, या पंप जितना आप दे सकते हो लिमिट तक उतने से ज्यादा आप पंपिंग कर रहे हो उस मशीन के साथ, तो तब भी आपकी क्या है, प्रॉब्लम हो सकती है। ये है आपका कि मशीन अगर आपकी सही से वर्क नहीं कर रही तो वो क्या है आपके लिए एक्सीडेंट का रीजन बन सकती है। अब टूल भी यूज होते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो वो वही सेम चीज ऊपर जो मशीन के साथ है वही, कि टूल जो है स्टैंडर्ड क्वालिटी का, जिस क्वालिटी का होना चाहिए यूज करना है हमने, उसका नहीं है, तो तब हमारे लिए क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। या डैमेज टूल आप यूज कर रहे हो, ठीक है, या फिर क्या है, मेजर नॉट टेकन हैंडल टूल एंड विदाउट ओवर कवरिंग एंड कैप, आपने कुछ पहना नहीं हुआ है, हैंड में कुछ पहनना है या सिर पे कुछ पहनना है उस टूल को यूज करते टाइम, वो प्रिकॉशन आप नहीं ले रहे हो। यूज ऑफ द इम्प्रॉपर एंड वार्मर, वही की आपका जो प्रॉपर वर्क नहीं है, डिफेक्टिव टूल है। काम करते टाइम क्या होता है, कोई टूल आप यूज करते हो कंटिन्यूअसली तो उसके क्या है, एज जो है वो शार्प हो जाते हैं, और वो शार्प एज जो होते हैं
या पॉइंटेड टूल जो होते हैं वो ज्यादा जल्दी एक्सीडेंट करते हैं, तो उस चीज पे ध्यान देना चाहिए आपको। उसके बाद आप लेफ्टिंग कर रहे हैं, हिटिंग कर रहे हैं स्मॉल साइज के टूल से, तो कहीं ना कहीं बॉडी पार्ट के ऊपर टच हो जाता है, तो वो चीज भी दिक्कत कर सकती है। उसके बाद ये मशीन हो गया, टूल की वजह से टूल सही नहीं है तो अपने आप दिक्कत होगी। ठीक है, टूल और मशीनें सही नहीं होंगी तो प्रॉब्लम आएगी, क्या क्या वो होंगे ऊपर पढ़ लिया हमने। उसके बाद अब मटेरियल, मटेरियल में क्या आ सकता है कि कुछ क्या ऐसे मटेरियल होते हैं जो जल्दी इनफ्लेमेबल का मतलब होता है कि आग जल्दी पकड़ते हैं, ठीक है, एक्सप्लोसिव होते हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, एलपीजी है, एक्सप्लोसिव, ये सारी चीजों को अगर सही से जहाँ स्टोर करना चाहिए वहां स्टोर नहीं करोगे, क्योंकि जो वर्कर होती है उनकी आदत होती है वो बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते रहते हैं, तो इन सारी चीजों पे तो बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है, तो वो ये एक्सीडेंट का रीजन होता है। उसके बाद कुछ ऐसे वाला मटेरियल है जो टूटने वाला है, जैसे ग्लास हमने यूज करना है तो वो सही जगह पे नहीं स्टोर करोगे, उसकी वजह से भी हो सकता है वो टूट गया, कहीं ना कहीं लग जाएगा किसी को। उसके बाद ऐसे वाला जहरीली चीजें होती हैं जैसे पेस्टिसाइड है, मिथाइल अल्कोहल है, हमने ये यूज करनी है, तो वो उसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है कि मान लो वो हम हमारे कहीं मुंह में चला जाए, नाक में चला जाए, तो ऐसे वाली दिक्कत हो सकती है। बिटुमिन जब आप तैयार कर रहे हो, हॉट बिटुमिन है, तैयार करते टाइम उस टाइम ग्लव्स पहनने चाहिए, है पैरों में ग्लव्स पहनने चाहिए, जो भी चीजें हमें करनी, कवरिंग करनी चाहिए, वो नहीं कर रखा है हमने, तब दिक्कत आ सकती है। उसके बाद टॉक्सिस मटेरियल लाइक आपका फोल गैसीज, सीवर में काम कर रहे हो आप, मैन होल है, अंडरग्राउंड सीवर है, तो वहां पे अगर टॉक्सिस जो गंदी जो स्मेल होती है उसकी वजह से भी डेथ हो सकती है इंसान की, तो वो चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम उसके अंदर जा रहे हैं, अगर मैन होल सीवर के अंदर तो किन किन चीजों का ध्यान देना है। मान लो कोई डस्टी और पाउडर मटेरियल है, मान लो आपने पेंट ला रखा है आपने, तो वो घोलने के लिए, तो ऐसे वाला कुछ पाउडर फॉर्म है वो आपके आईज को, थ्रोट को, चेस्ट को क्या है दिक्कत कर सकता है, तो ये मटेरियल की वजह से होने वाली प्रॉब्लम है। उसके बाद वर्कर ड्रेस, हमने ऊपर भी पढ़ा है कि ड्रेस जो है पहनते नहीं, ग्लव्स नहीं पहना, सिर पे हेड गेयर नहीं पहना, और जो नीचे चप्पल पहनी हुई है, आप हाइट पे चढ़ रहे हो, स्लिपरी है, वो स्लिप होके नीचे आ जाएगी, तो ये चीजें है कि जब वर्कर की ड्रेस है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए जिसके हिसाब से वो काम कर रहा है। नॉट वेयरिंग हेड गेयर एंड मोस्ट प्रोटेक्टिव टूल्स, जो उसको प्रोटेक्ट करने के जो टूल्स उसको चाहिए है वो उसने नहीं पहने हुए। wearing loose and unsuitable dress, आपने बहुत लूज कपड़े पहने हुए हैं, आप हाइट पे काम करो, किसी चीज में अटक जाएंगे आपके कपड़े तो आप गिर सकते हो, तो वो चीज भी अगर आपने सही से ड्रेस नहीं पहना है। फुटवियर का मैं बता दिया कि अगर आपने स्लिपरी और लूज फुटवियर, वो स्लिप हो सकते हैं, लूज है, तो उसकी वजह से आप उलझ के गिर सकते हो। नॉट यूजिंग द प्रेसिफाइड ड्रेस, जो जिस पर्पज के लिए ड्रेस चाहिए है, ग्लव्स चाहिए है आपको, हेडगेयर चाहिए है या बेल्ट चाहिए है, या फिर आपको जो नीचे जो फुटवियर जो आपने पहने वो चाहिए, वो आपने उसके हिसाब से जो जिस पर्पज के लिए चाहिए थे आपको उसके हिसाब से आपने यूज नहीं किया है। आपने यूजिंग रेकमेंड ड्रेस बट अन बटन द स्लीव्स, स्लीव्स हैं उनको आपने बटन नहीं किया, बंद नहीं किया, ठीक है, आपने पहन तो ली ड्रेस, ड्रेस को प्रॉपर तरीके से नहीं पहना। उसके बाद नॉट वेयरिंग हैंड ग्लव्स, वही सेम चीज आ गई कि हैंड ग्लव्स नहीं पहना है, आंखों को कवर करने के, जैसे वेल्डिंग कर रहे हैं तो आंखों को कवर करने के लिए आपको जो चश्मे लगाने चाहिए वो नहीं लगाए आपने, तो जिस पर्पज के लिए जो ड्रेस आपको यूज करनी चाहिए वो आपको यूज करनी पड़ेगी, अगर नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने के कारण हो सकता है, वो रीजन हो सकता है। उसके बाद लास्ट में क्या था हमारा, एनवायरमेंट था, मशीन हो गया, टूल्स हो गया, मटेरियल, उसके बाद ड्रेस, उसके बाद है हमारा एनवायरमेंट। पुअर लाइटिंग कंडीशन है, वेंटिलेशन सही से नहीं है साइड पे, तो काम करने वालों को दिक्कत होगी। इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, नॉइस बहुत ज्यादा है, तो कई बार कुछ दिक्कत होती है, तो दो लोग आपस में आवाज भी नहीं सुन पाते, तो डिस्टरबेंस है, अगर नॉइस है तो उस वजह से भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है। उसके बाद कि हाई प्रेशर और टॉक्सिक कंडीशन है वर्किंग, जैसे मान लो
टनल पे आप टनल में काम कर रहे हो कंस्ट्रक्शन, तो अंडर वाटर वर्क काम कर रहे हो, तो वहां पे क्या है, हाई प्रेशर होगा, ऐसे वाली टॉक्सिक कंडीशन हो जाएगी, तो वहां पे भी वर्कर को ध्यान देना चाहिए। उसके बाद सब्जेक्शन, जो स्पेशल डिसीज, मान लो किसी को समंदर से डर लगता है, किसी को अस्थमा है, या फिर कोई इस टाइप की दमा वगैरह की बीमारी है, ठीक है, किसी को टीबी वगैरह, तो ऐसे वाली दिक्कत है ना, तो उसको किस इन्वायरमेंट के काम, जैसे मान लो कईयों को मतलब धुएं में वो करने में दिक्कत आती है, या धूल मिट्टी में किसी को काम करने, वो भी ध्यान देना चाहिए कि किसी को ऐसे वाली बीमारी तो नहीं है। अनहाइजीनिक कंडीशन, साइट पे काम कर रहे हो तो कंडीशन सही, इन्वायरमेंट सही नहीं, आसपास का एरिया सही नहीं है, तो उस वजह से भी दिक्कत आएगी। इलेक्ट्रिकल वायर जो है, केबल जो है वो लूज है इन्वायरमेंट में। अनसुटेबल, अनसेफ, डिफेक्टिव लैडर, मतलब वही हो गया कि सीढ़ियां सही नहीं है चढ़ने के लिए। फ्लोर बीइंग वेरी स्लिपरी, जहाँ पे काम कर रहे हो आपका फ्लोर बहुत ज्यादा स्लिपरी है। ओवर क्राउडिंग ऑफ मैन मटेरियल एंड अनड्यू कंजेशन ऑफ द स्पेस, स्पेस पे उस एरिया में बहुत ज्यादा भीड़ है, आदमी वहां पे बहुत ज्यादा है, लेबर वहां पे बहुत ज्यादा है, और आपका मटेरियल आपने एक ही जगह पे ढेर लगा के स्टोर कर रखे हैं, तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है। ऑब्स्टकल एंड प्रोजेक्शन वर्क साइड लाइकली टू इफेक्ट द फ्री मूवमेंट ऑफ द वर्कर, जब जो वर्कर हैं काम करने वाले वो फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते, तब भी क्या है, आपका दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपस में मशीनें भी होंगी, वहां पे मटेरियल भी होगा, तो एक्सीडेंट के रीजन बन सकते हैं। वो तो साइट कंडीशन, जो साइट का इन्वायरमेंट है, साइट जिस पे हम काम कर रहे हैं, वो भी सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो सही नहीं है तो उसकी वजह से भी आपका जो एक्सीडेंट है वो हो सकता है। उसके बाद आ गया आपका फिजिकोलॉजिकल। अब ऊपर सारा क्या था कि ये मतलब उसके सारे मटेरियल की वजह, सारी चीजों को बता दिया इसने। अब ह्यूमन बॉडी की वजह से क्या क्या दिक्कत हो सकती है। दोज कॉजेज विच आर रिलेटेड टू वीकनेस एंड प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द ह्यूमन बॉडी, जो इंसान को वीकनेस है या उसकी बॉडी के साथ कोई बीमारी है, तो वो जो आएगा वो फिजियोलॉजिकल कॉजेज में आ जाएगा। ये उसके लिए मनी एक्सीडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि जब तक वो उसकी फिजिकली वो सही नहीं है तब तक वो काम नहीं कर पाएगा। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो पुअर हेल्थ होगी उसकी। पहला है लो साइट, देख नहीं पाता सही से। नाइट ब्लाइंड, रात को उसको कम दिखता है, या कलर कलर ब्लाइंडनेस है उसको। उसके बाद दूसरा, लो और हाई बीपी प्रेशर है उसको, ब्लड प्रेशर है। उसके बाद इपिलेसी, लिप्सी क्या मतलब है, मिर्गी का दौरा उसको आता है। ओवर स्ट्रेन ड्यू टू द वर्क, मतलब काम उसके ऊपर ज्यादा हो जाए तो वो बर्डन ले लेता है। ज्यादा एज है उसकी। इंटॉक्सिकेशन, मतलब वो नशा वगैरह करता है। फिजिकली चैलेंज, मतलब डम बैग, गूंगा बहरा है। मेंटली रिटार्डर है, मतलब दिमाग उसका सही से काम नहीं कर रहा। ओवरवेट है, ज्यादा हैवी है, मोटा है, ठीक है। वीक हेल्थ ड्यू टू द न्यूट्रिशन लैंग्वेज, खाना नहीं खाता टाइम पे, न्यूट्रिशन नहीं ले रहा, तो इसलिए उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा वीक है। तो इस वजह से मैनेजमेंट को ऑफिशियली ये देखना पड़ता है कि ऐसे वाला जो वर्कर है वो ज्यादा देर तक सर्वाइव, वो क्या करते हैं, जैसे पुराना वर्कर है जो ज्यादा देर से काम कर रहा है, उसको एक्सपीरियंस होता है, लेकिन उसकी हेल्थ भी देखनी चाहिए कि वो उस लोकेशन पे काम, जिस लोकेशन पे वो काम कर रहा है, वो सही से काम कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीजें हैं कि जो क्या है, फिजियोलॉजिकल कॉजेज हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसा जो इंसान है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसको उसी हिसाब से काम देना चाहिए जिस हिसाब से उसकी हेल्थ है। उसके बाद लास्ट जो है आपका साइकोलॉजिकल। इसकी वजह से क्या है कि मेनली एक्टिविटी, जैसे माइंड है, मेंटली अगर डिस्टरबेंस है, मेंटली डिस्टर्ब है बंदा, ठीक है, और उसके बाद आपका उसको कोई मेंटल टेंशन है, तो इस वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं वो साइकोलॉजिकल में आ जाएंगे आपके। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी। डिप्रेशन ऑफ माइंड, डिप्रेशन में है वो इंसान, उसका दिमाग डिप्रेशन में है। मेंटल टेंशन ड्यू टू द सस्टेन रिलेशनशिप, घर की कोई प्रॉब्लम है तो वो वर्कर के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पे कॉपरेट नहीं कर पाएगा, या फिर जो वर्कर है वो आपस में कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, उनका आपस में लड़ाई झगड़ा है, तो उसमें भी मेंटल टेंशन में रहेगा। उसको किसी बात की चिंता है,
वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है, ठीक है। माइंड में किसी ऊपर हाइट पे चढ़े, उसको हाइट से डर लगता है, वालों ऊपर चढ़ गया वो, ठीक है। या फिर कहीं को मतलब पानी है, पानी से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है। तो माइंड में अगर फियर है तो उस चीज में भी दिक्कत आएगी। और ओवर कॉन्फिडेंस, लेक ऑफ ट्रेनिंग, नॉलेज नहीं है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट है कि मैं तो अपने आप कर लूंगा, मुझे सब आता है, ठीक है। तो वो चीज भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उसके बाद विजिलेंस एंड केयरलेस, मतलब चीजों को इग्नोर करना, ध्यान से ना करना, केयरलेस करना, तो वो चीज भी हो सकती है। ओवर सेंसिटिविटी ऑफ द माइंड एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी, कई लोग क्या होते हैं जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, सेंसिटिव होते हैं, उनको कुछ कह दो तो वो बुरा मान जाएंगे। या फिर मतलब कोई चीज डर लगता है उनको, सेंसिटिव बहुत ज्यादा होते हैं, तो उस टाइप का माइंड होगा, वो भी सही से नहीं कर पाएगा। ओवर इम्पल्सिव, मतलब जल्दबाजी, बहुत ज्यादा जल्दी करता है काम करने में, तो वो चीज भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सेंस ऑफ द इरिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी को नहीं समझ रहा है, उसके अंदर वो चीज है ही नहीं कि जिम्मेवारी से कोई काम करना है, बस करना है कैसे भी हो जाए। अनड्यू हस्ती, मतलब जल हफड़ा दफड़ी में काम करना, मतलब रिस्पॉन्सिबल होके काम नहीं करना। तेज तेज, मतलब ऐसा सोचना कि हाँ जल्दी से काम खत्म हो जाए कैसे भी हो बस। तो ये कुछ रीजन है, मतलब हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, उसके बाद क्या हो सकता, क्या क्या एक्सीडेंट हो सकते हैं, उसके बाद पढ़े हमने काजेस। तो नेक्स्ट जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में, जब भी हमारी क्लास लगेगी 4-5 दिन बाद, तब हम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही था। ओके बच्चे, थैंक यू। Recording